तो इस प्रकार से ये नौवे छंद का जो तीसरी लाइन है, इसमें काय का वर्णन है, शंबर का, शंबर तत्व का। बंध के बाद ऊपर की दो लाइनों में बंध हो गया और तीसरी लाइन में हो गया संबर। तो संबर किसे कहते हैं? संबर मतलब रोकना, आते हुए कर्मों को रोक देना, मतलब आश्रव को रोक देना, आश्रव को रोक देना मतलब संबर हो गया। ठीक है, संबर मतलब रुकना। संबर मतलब रोकना, कर्मों को रोक देना, आने नहीं देना। संबर मतलब रोकना। जैसे नाव, नाव में जो पानी आ रहा था तो जिस छिद्र में से आ रहा था छिद्र को बंद कर दिया तो आता हुआ पानी रुक गया तो संबर हो गया। ऐसे ही जिन रागादि भावों से कर्मों का आश्रय हो रहा था, कषायों से कर्मों का आश्रय हो रहा था, तो उन कषायों को अपन ने कम कर दिया। तो कषाय कम कर देंगे तो उनके द्वारा आने वाला जो कर्म का आश्रय है वो भी रुक जाएगा, है कि नहीं? तो सीधी बात है, दरवाजा बंद करना। जिस दरवाजे से लोग आ रहे हैं उस दरवाजे को अपन बंद कर देंगे तो लोगों का आना बंद हो जाएगा। ऐसे ही राग द्वेष के कारण से कर्म आते हैं तो अपन राग द्वेष को ही बंद कर दो तो कर्मों का आना भी बंद हो जाएगा, संबर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर कहा है कि सम दमते जो कर्म न आवे, कषायों के शमन और इंद्रियों के दमन से जो कर्म ना आवे, जो कर्म नहीं आते हैं, सो संबर आदरिये, उसे संबर कहते हैं। और उसका आदर करना मतलब उसका पालन करना, उसको हाँ अपने अंतरंग में धारण करने की कोशिश करना चाहिए कि संबर जहां से जितना ज्यादा हो सके कर सकें। और तप बलते विधि झरन निर्जरा, तप बलते, तप के बल से, काय के बल से? तप के बल से, तप बलते विधि झरन, विधि मतलब कर्म और झरन मतलब झरना। तो तप के बल से अर्थात तप के प्रभाव से कर्मों का जो झरना है वो निर्जरा कहलाती है, उसे कहते हैं निर्जरा। ताही सदा आचरिये, उसका हमेशा आचरण करना चाहिए, मतलब उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो तप, अब तप, तप से ही निर्जरा होती है। सूत्र भी है तत्वा सूत्र जी में कि तपसा निर्जरा च, कर्मों की निर्जरा तप से होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि तप बलते हैं, तप के बल से जो कर्मों का झरना शुरू होता है या कर्म झड़ने लगते हैं वही निर्जरा है और उसका हमें आचरण करना चाहिए। ठीक है, तो इस छंद में बंध तत्व, संबर तत्व और निर्जरा तत्व, तीन तत्व की बात यहां पर आ गई। कौन कौन से तत्व? निर्जरा। ठीक, यहां पर ये पूरा हो गया। अब चलते हैं अपन अगले छंद पर। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, विधि जो सर धातत्वन की, सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिना, धर्म दया जुत सारो, एहु मान समाकित को कारण, अष्टांग जुत धारो।
बोले एक बार। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव फिर सुखकारी, एसी जो सर तत्वन की, सो समेकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुट सारो, येहू मान तव चित को कारण, अष्ट अंग जुट धारो। चलिए मोक्ष तत्व का वर्णन करते हैं। सबसे पहले अंतिम तत्व कौन सा? अंतिम तत्व कौन सा? मोक्ष। सकल कर्मते रहित अवस्था। सकल कर्मते, सकल मतलब समस्त, सभी, संपूर्ण। तो समस्त कर्मते, समस्त कर्मों से रहित अवस्था, रहित जो अवस्था होती है, सभी कर्मों से रहित जो अवस्था है, सो शिव, वही शिव है, वही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? सभी कर्मों से रहित जो अवस्था है वही मोक्ष है, उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान विशेष का नाम नहीं है। क्या बोला हमने? इसके बाद क्या बोला हमने? और उसके बाद क्या बोली? और सबसे अंत में क्या बोले थे? हाँ, मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है, मोक्ष कोई जगह नहीं है। अंतिम सेंटेंस यही बोला था, मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है कि मोक्ष चले गए मतलब उस जगह पे चले गए, समझ गए? तो मोक्ष कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सभी कर्म जब निकल जाते हैं उसी अवस्था का नाम मोक्ष है। और जिस जगह पर जो जीव कर्मों से छूट रहा है वही, उसी जगह पर वह मोक्ष हो जाता है उसको। 24 तीर्थंकरों ने सब में इससे करते मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। इस बार 20 कर रहे किए, हर बार 24 करते हैं, पता नहीं आप ध्यान। सब में से करते 24 तीर्थंकरों को मोक्ष होता है नियम से। इस बार भी इसको हुआ है ना? तो शिखर जी से मोक्ष हुआ, तो जिस जगह पर वो विराजमान हुए तीर्थंकर जो भी, उस जगह से बैठे बैठे उन्होंने शुक्ल ध्यान लगाया और 8 कर्म अचानक तुरंत ही, मतलब 4 तो पहले ही हो गए थे, केवली के बाद ही 4 बचे, वो 4 छूट गए। जैसे ही छूट गए वैसे ही उसी जगह से उनको मोक्ष हो गया। अब मोक्ष तो मोक्ष हो जाता है यहीं पर। अब कोई पूछे कि मोक्ष कहाँ होता है, मध्यलोक में कि ऊर्ध्वलोक में कि अधोलोक में? मोक्ष कहाँ, कौन से लोक में होता है? मध्यलोक में कि ऊर्ध्वलोक में कि अधोलोक में? मोक्ष कहाँ होता है? हाँ नहीं वो तो ठीक है, हम ये पूछ रहे मोक्ष कहाँ से होता है, मध्यलोक से कि अधोलोक से? मोक्ष कहाँ होता है? मोक्ष होता है मध्यलोक में। मोक्ष तो उन्हें मध्यलोक में ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन बाद में जीवात्मा जो है, शुद्ध आत्मा, वो ऊर्ध्वलोक लोकाग्र में जाके विराजमान हो जाता है। मोक्ष तो उनको मध्यलोक में ही प्राप्त हो जाता है, मोक्ष तो यही मिल गया।
मोक्ष मिलने के बाद फिर रह गया वो आत्मा। अब क्योंकि वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है आत्मा का, वो तो जहां तक धर्म द्रव्य रहेगा तहां तक चलता चला जाएगा। अब लोक के बाहर नहीं जा पाता है, क्योंकि लोक के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य होता तो लोक के बाहर भी चला जाता। सिद्ध चला नहीं, ये गेत के मान लो यहीं से गए थी मोक्ष, तो बस एक ही सीध में ऊपर विराजमान होंगे होगा, क्योंकि सीधे जाते हैं वो तो मुड़ते थोड़ी है ऐसा। लेकिन ये भी नहीं कि भैया वही टोंक से गए, मतलब उसी जगह से गए। जब गए होंगे उस समय वो जगह कहाँ कौन सी रही होगी कोई ठिकाना नहीं है ना। वो तो अभी अपन लोग, पर्वत तो वही है, पर्वत भी आदिनाथ भगवान के समय से लेकर के, मान लो आदित्यनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए, तो तब से लेकर के वो पर्वत कितनी बार वो मिट गया होगा, बन गया होगा, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, कौन सी टोंक ऊपर नीचे हो गई, कोई ठिकाना नहीं है। अब ये टोंके तो अभी की हैं, 200-400-500 साल पुरानी। जी कौन सी ज्यादा पुरानी टोंक है कि नहीं। तो हम तो पूरे पहाड़ की बात कर रहे हैं। ये पहाड़ भगवान को 24 तीर्थंकरों को मोक्ष गए तो पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर की है, 20,000 वर्ष कम, पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर होता है, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष। इतने अरबों वर्षों में तो कौन से पहाड़ कहाँ के कहाँ मिट मिटू के, जहाँ पहाड़ होता है मैदान, मैदान होता है पहाड़ हो जाता है। रहेगा ना, क्यों नहीं रहेगा। जब 500 धनुष की काया रहेगी तो पेड़ पौधे पहाड़ सब ऊंचे रहेंगे। और आना नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो पहाड़ की ऊंचाई भी उसी अनुपात में होती है कि नहीं। छठे वे काल में सब चीजें छोटी चीजें ले आएंगे ऐसा। देखो एक बात पता है ना, वास्तविकता तो ये है कि ढाई द्वीप का कोई ऐसी क्षेत्र नहीं है, जगह नहीं है जहां से कोई आत्मा मोक्ष न गया हो। इस जगह पर भी अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष जा चुकी हैं इस जगह से। लेकिन सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर इसलिए पावन है क्योंकि वहां से तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाते हैं, 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, और अनादिकाल से जाते हैं, अनंत काल तक जाते रहेंगे उसी सम्मेद शिखर से। इसलिए बाकी का तो अलग अलग भगवान जाते हैं। अयोध्या में जन्म तो सकल कर्मते रहित अवस्था, सो शिव छिर सुखकारी। सभी कर्मों से रहित जो अवस्था होती है उसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक समझ गए ना। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, कर्मों से छूटने का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष शब्द का अर्थ ही होता है छूटना। मोक्ष शब्द जो बनता है मुच धातु से बनता है, संस्कृत की मुच धातु। मुच 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 धातु छूटने अर्थ में होती है। तो मोक्ष का मतलब होता है छूट जाना। काहे से छूट जाना, कर्मों से छूट जाना। तो कर्मों से छूटने का नाम ही मोक्ष, मुक्त, स्वतंत्र। ये तो सो शिव, वह शिव है, मोक्ष है, स्थिर सुखकारी। स्थिर मतलब स्थिर, स्थिर मतलब परमानेंट, परमानेंट स्थिर मतलब शाश्वत, हाँ ध्रुव, परमानेंट, सुखकारी सुख देने वाली। हाँ मतलब जो फिर रुके ना, अपना सुख क्या है, अस्थिर है। अभी सुख होता है, थोड़ी देर में दुख होने लगता है ना। तो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। वो जो सुख है उनका वो स्थिर है, एक बार सुख हो गया तो चलता रहेगा, सुख ही सुख है। इसलिए आगे चलते हैं। यह विधि जो श्रद्धा तत्व की सो संकेत व्यवहारी। अब इस प्रकार से सातों तत्वों का वर्णन कर दिया, जीव से लेके मोक्ष तक हो गया।
अब यहाँ पर कह रहे हैं इह विधि जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो तत्वों के ऊपर श्रद्धान है सो समकित व्यवहारी, उसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। समकित मतलब सम्यक दर्शन, व्यवहारी मतलब व्यवहार व्यवहार वाला। दो भेद हुए थे, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार से जो 7 तत्वों का वर्णन किया है, इन 7 तत्वों पर जो श्रद्धा मतलब श्रद्धान है, इन 7 तत्वों पर श्रद्धान का नाम ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। आगे देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो। अब क्या कहते हैं, देव जिनेन्द्र, यदि देव हो तो कौन से, जिनेन्द्र भगवान, देव हो तो जिनेन्द्र देव, गुरु हो तो परिग्रह बिन, परिग्रह से रहित ऐसे गुरु, और धर्म कैसा हो, दयाजुत, धर्म वही जो दया से सहित हो, युक्त हो। तो तीनों चीज, देव जिनेन्द्र देव होना चाहिए, गुरु जो परिग्रह से रहित होते हैं ऐसे गुरु होना चाहिए, और धर्म जो दया से युक्त हो, मतलब अहिंसा, ऐसा धर्म हो, वही सारो मतलब सारभूत है, वही सारभूत है। जिनेन्द्र भगवान, गुरु परिग्रह से रहित निर्गंध गुरु, और दया से सहित धर्म, यही सार हैं। और ये हु मान समकित को कारण, और इनको ही समकित को कारण मान, अर्थात सम्यक दर्शन का कारण मानो। किनको, जिनेन्द्र देव को, सच्चे गुरु को, निर्गंथ गुरुओं को, और दया से युक्त धर्म को, इनको ही सम्यक दर्शन का कारण मानो। एहु मान समकित को कारण, सम्यक दर्शन का कारण मानो, अष्ट अंगजुत धारो, और इस सम्यक दर्शन को धारण करो। कैसे, अष्ट अंगजुत, 8 अंगों से सहित होकर के, 8 अंग से सहित इस सम्यक दर्शन को धारण करो। मतलब सम्यक दर्शन तो है ही, लेकिन इसमें 8 अंग होते हैं, इन 8 अंगों को लेकर के, साथ लेकर के ही सम्यक दर्शन धारण करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना। एक बार पढ़ें आप लोग, इसको मन में पढ़ें और अर्थ लगाने का प्रयास करें। इसके बाद 8 अंग अपन पढ़ेंगे, निसंगित निकांक्षित आदि। इसके बाद पहले तो मद है, फिर अंग है। एक बार रीडिंग लगा लो, अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं अटक रहे हो तो बताओ। ठीक है, बन गया, बन गया ना, सरल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलो, बन गया। चलें आगे, चलें 11वें नंबर का। बसुमद तारिणी वारी त्रिशठता, सठ अनायतन त्यागो,
शंकादिक वसु दोष विनाशम वेगादिक चित पावो। अष्टांग अरु दोष पचीसों तिन संक्षेप कहिए। बिन जाने तै दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। पढ़े एक बार। वसुमति तारी निवारी त्रिसठता षट अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष विनाशम वेगादिक चित पावो। अष्ट अंग अरु दोष पचीसो तिन संक्षेप कहिए। बिन जाने तै दोष गुणन को कैसे तजिए। चलिए। वसुमतितार वसुमदतारी निवारी त्रिसठता षट अनायतन त्यागो। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन के 25 दोष गिना रहे हैं। ठीक है, 25 दोषों को गिना रहे हैं कि 25 दोष कौन कौन से होते हैं। मतलब इन 25 दोषों से रहित करके जो सम्यक दर्शन होता है वही शुद्ध सम्यक दर्शन होता है। 25 दोष कौन से हैं? वसुमदतारी निवारी त्रिसठता षट अनायतन त्यागो। वसुमद, वसु मतलब 8, तो 8 प्रकार के मद। तारी, तार करके, छोड़ करके, हटा करके। निवारी त्रिसठता और त्रिसठता, 3 प्रकार की सठता। सठता मतलब मूर्खता, मूर्खता मतलब मूढ़ता। ठीक है, तो 3 प्रकार की मूढ़ता को निवारित करके मतलब निवारण करके, दूर करके। षट अनायतन त्यागो, और 6 प्रकार के जो अनायतन है उनको भी त्याग दो। शंकादिक वसु दोष बिना, और शंकादिक, शंका आदि जो वसु दोष 8 प्रकार के दोष हैं उनसे रहित होकर के संवेगादिक चित पावो। संवेग आदि को, प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, इनको चित पागो। चित मतलब अपने आत्मा में, मन में, पागो मतलब पाग लो, धारण कर लो, उसको धारण कर लो, बिल्कुल अच्छे से लपेट लो, है कि नहीं? हाँ, अब जैसे पागना मतलब वही होता है जैसे अपन है लगना, जैसे पागते अपन खुरी नहीं पागते हैं तो कैसे पर तभी पगी मानी जाएगी जब वो चारों तरफ से पूरे 70 से लिपट जाए, चाशनी से डूब जाए। तो यहां पर भी डूबना है, उसी का नाम होगा पगना। अष्ट अंग और दोष 25। अब देखो ऊपर जो है वो 25 दोष बताए हैं, तो 25 दोष गिन लो एक बार। 8 प्रकार के मद, 3 प्रकार की मूर्ता, कितने हो गए? 8 3 11, और 6 प्रकार के अनायतन, 11 और 6 17, और 8 प्रकार के संकादिक दोष, तो 17 और 8 25। ये 25 दोष हो गए। तो अष्ट अंग और दोष 25, तो 8 अंग अलग हैं और 25 दोष अलग। तो 25 दोषों से रहित होना चाहिए और 8 अंग से सहित होना चाहिए, ये हो गया। ठीक, 8 अंगों से सहित
गुण नहीं, अंग ही है वे। हाँ, जैसे शरीर में 8 अंग हो, अष्टांग साष्टांग प्रणाम करते, 8 अंग शरीर में होते, है ना। तो जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। उनमें से एक भी अंग यदि कम हो गया तो जैसे शरीर है वो अपूर्ण कहलाता है, एक भी अंग कम हो जाए, वैसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग में से यदि एक भी कम हो जाए तो सम्यक दर्शन अधूरा है, अपूर्ण है। हाँ, कौन? संकादिक जो दोष है ना, उन्हीं के उल्टे विपरीत जो होते हैं वो 8 अंग हो जाते हैं। हाँ, तो वो ये ऐसे ही यदि 8 अंग में से यदि एक भी कोई अंग कम कर दिया तो हमारा सम्यक दर्शन विकलांग हो जाएगा, हमारा सम्यक दर्शन भी लूला लंगड़ा हो जाएगा, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अपूर्ण है, अधूरा है, इसलिए 8 अंग कहे हैं। तो अष्ट अंग अरु दोष 25, 8 प्रकार के अंग और 25 प्रकार के दोषों से रहित होकर के, 8 अंग से सहित और 25 दोषों से रहित, ऐसे करना है ना। 8 अंगों से सहित और 25 दोषों से रहित, तीन संक्षेप कहिए। अब उनको हम संक्षेप में कहते हैं, मतलब 8 अंग और 25 दोष एक क्रम से संक्षेप में अब यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। और बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। आपको कहे कि भैया 8 अंग अकेले बता दो, दोष बताने की क्या जरूरत है, आप तो वो बता दो जो हमें करना है, जो नहीं करना है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर पंडित जी कहते हैं, आचार्य महाराज भी कहते हैं, तभी तो उन्होंने वर्णन किया होगा, है ना। ये दौलत राम जी के दिमाग की उपज थोड़ी है कि 25 दो, ये तो सिद्धांत है आचार्यों के द्वारा, केवली की वाणी से ही निकला हुआ है। तो भैया 8 अंग अकेले से बताने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके दोष भी बताने पड़ेंगे। क्यों बताने पड़ेंगे? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को, जानना तो हमें दोनों को ही पड़ेगा, दोषों को भी जानना है और गुणों को भी जानना है। क्यों? क्योंकि यदि गुणों को और दोषों को हम जानेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है कि नहीं। मतलब जब तक हम सही से समझेंगे नहीं कि ये दोष है, और क्यों है, इसलिए है, इसलिए इसे दोष कहते हैं, इसलिए दोष है, अब इसे छोड़ दो, फिर हम जिंदगी में उसको पकड़ेंगे नहीं। यदि हमने नहीं समझा तो हमेशा लगता रहेगा पता नहीं उसमें कुछ हो, पता नहीं उसमें हो, इसलिए अच्छी से देख सोच के फिर छोड़ो, ऐसा। ठीक है, तो आज की ये कहानी कैसे तजिए गई है, कैसे छोड़ेंगे, कैसे ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11वें नंबर का भी छंद पूरा हो गया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चलिए जनवाणी सिद्धि कर लीजिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी